सुबह से वोटों की गिनती जारी है। तीसरा राउंड इख्तिताम पजीर हो चुका है। अनंतनाग की बात करें, साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में एलएनएस के कैंडिडेट इस वक्त छाए हुए नजर आ रहे हैं। डूरू की बात करें, डूरू से गुलाम अहमद मीर लीड कर रहे हैं। कुकरनाग एसटी से चौधरी जफर खटाना जो है वो लीड कर रहे हैं। अनंतनाग मेन की बात करें, पीरजादा मोहम्मद सईद जो है कांग्रेस के कैंडिडेट 138 वोटों से लीड कर रहे हैं। वही पहलगाम की बात करें, अल्ताफ कुल्लू नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर 2800 वोटों से लीड कर रहे हैं। बिजबिहारा श्री गुफारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, डॉक्टर बशीर वीरी जो है 3068 वोटों से लीड कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें अनंतनाग वेस्ट की, अब्दुल मजीद लारवी जो है 2000 वोटों से लीड कर रहे हैं। और कुल मिला के अनंतनाग में जो है फिलहाल जो 3 राउंड हो चुके हैं, एलएनएस के समर आवर नताइज सामने आ चुके हैं। मुख्तलिफ जो नताइज आएंगे, अभी जितने भी जो है काउंटिंग देर तक रहेगी, ट्रेंड्स में तब्दीली आएगी। कभी जो है पीडीपी, कभी एलएनएस के कैंडिडेट जो है वो आगे सबकत ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम काउंटिंग मरकज के बाहर मौजूद है। यहाँ पे जहां काउंटिंग एजेंट्स की काफी तादाद, मुलाजमीन की काफी तादाद, वही सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सुरक्षा कर्मी भी जो है यहाँ पे काफी तादाद में मौजूद है। और ऐसा तरीके से काउंटिंग की इस अमल को पाई तकमील तक पहुंचाने के हवाले से यहाँ पे जो है तमाम तर तैयारियां है। और तैयारियों के बीच एक काउंटिंग जो है इस वक्त जारी है। और इस काउंटिंग के जो तीसरे राउंड के जो ट्रेंड्स हमारे पास पहुंच चुके हैं, बिजबिहारा श्री गुफारा से जो है इल्तिजा मुफ्ती फिलहाल 3068 वोटों से पीछे जा रही है। और डॉक्टर बशीर वीरी जो है वो सबकत हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात, बिजबिहारा से जो है 600 वोटों के करीब लोगों ने नोटा किया है और उन्होंने जो है नोटा का बटन दबाना है। तो लग रहा है ट्रेंड्स के मुताबिक जो है नोटा भी जो है 1-2 हजार तक जा सकता है। लेकिन इब्तिदाई मरहले में जो ट्रेंड्स आ चुके हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अनंतनाग की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है इस वक्त एलएनएस के कैंडिडेट जो है वो सबकत ले रहे हैं। ये तस्वीरें काउंटिंग मरकज के बाहर अनंतनाग में, कुल जम्मू व कश्मीर में 20 जो है काउंटिंग मरकज रखे गए हैं। और वही कश्मीर में जो है 10 मरकज रखे गए। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफी जो है सजाद मुनवारी साहब बात करने के लिए मौजूद है। सजाद साहब, जो ऑफिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं डूरू से जीएम मीर या बिजबिहारा से डॉक्टर बशीर अहमद वीरी, क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेड था ये? मुझे लगता है जो कि एग्जिट पोल के मुताबिक मुझे लगता है अभी तक तो सब ठीक ही हो रहा है। लेकिन कुछ सीटों पर जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे थे कुछ न्यूज चैनल्स, बिजबिहारा से या अनंतनाग ईस्ट से, वेस्ट से दिखा रहे थे, या कुलगाम से जमात इस्लामी के कैंडिडेट दिखा रहे थे, लेकिन वो जो सपने हैं वो सब चुकना चूर हो गए। और साउथ कश्मीर की लीडिंग सीट जो है गुलाम अहमद मीर 7,500 वोटों से भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक 8.5, हालांकि अभी एक उसका एजेंडा आया, उसने बताया कि 8,500 वोटों से गुलाम अहमद मीर आगे बढ़ रहे हैं। और बशीर अहमद वीरी सबसे लीडिंग, अभी पार्टी सबसे लीडिंग वहां पे चल रहा है। बशीर अहमद वीरी 4,000 वोटों से वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा अनंतनाग ईस्ट में लग रहा था कि पीडीपी का अब्दुर्रहमान वीरी आगे बढ़ेगा, लेकिन वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अनंतनाग मेन सीट जहां पे पीडीपी दूसरे राउंड में आगे 200 वोटों से चली गई थी, अब वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन अलायंस का कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि कुल मिला के मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि सिंगल हैंडेड पार्टी जो है ये दोनों पार्टियां सरकार बनाने में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि अभी 20 सीटों पे जम्मू रीजन में अभी भाजपा आगे बढ़ रही है और बाकी अन्य सीटों पे इंडियन अलायंस के कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था, खासकर बिजबिहारा सीट पे, कि जिस तरीके से अपडेट, जिस तरीके से न्यूज चैनल दिखा रहे थे। हालांकि एक न्यूज चैनल 4 कैंडिडेटों का दिखा रहा है कि सब जीतेंगे। अब पता नहीं कि वो कौन सा एग्जिट पोल था, लेकिन मैं आमिर साहब आपको दाद देता हूं कि जो आपने 2-3 राउंड से पहले मुझसे बात की, उसके अलावा आपने लाइव में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे स्ट्रांग है, लेकिन वही भी अंदर जो बूथों से भी, जो मशीनों से निकल के आ रहा है, वही एक्सपेक्टेशन सच साबित हुई। तो यहाँ पे हमने जो है सीनियर सहाफी सजाद मुनवारी से बात की। उन्होंने जो है तजजिया किया है और इनका यही कहना है कि एलएनएस के उम्मीदवार जो है वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं तब्दील हो सकता है। जहां इन्होंने तज़किरा किया अनंतनाग ईस्ट का, बिजबिहारा का या कई और सीट्स का, अन्य सीट से। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है इब्तिदाई मरहले की ट्रेंड से अभी बहुत ज्यादा तब्दीली आ सकती है। अभी जो है
ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है इब्तिदाई मरहले में हमने देखा कि बिजवारा श्री गुफारा से डॉक्टर वीरे, गुलाम अहमद मीर डूरू से, पहलगाम से अल्ताफ कुल्लू, अनंतनाग ईस्ट से रियाज शांगस, या हम बात करें वेस्ट से अब्दुल मजीद भट्ट लारमी, अनंतनाग में से पीरजादा मोहम्मद सईद, या कुल मिला के कुकरनाग से जफर खटाना जो है वो लीड कर रहे हैं। तो कुल मिला के एलएनएस के कैंडिडेट जो है इस वक्त छाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा 12 बजे के बाद का समा, यकीनी तौर पर जो है जो भी विजेता होगा उसके घर पे जश्न होगा, शादियाना होगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहे मेरे साथ, टर्न्स में ऊंच नीच आएगा, आप इत्मीनान से रहिए और आप मुकम्मल रिजल्ट देखते रहे।